नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द न्यूज़ हब के साथ। दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष के बीच एक बड़ी न्यूज़ आ रही है ईरान से। और ये न्यूज़ है फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट को लेकर, फरजाद बी गैस फील्ड को लेकर ये न्यूज़ है, जिसमें ईरान ने एक बार फिर भारत को फरजाद बी गैस फील्ड को लेकर झटका दिया है। जिसके चलते कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत के $400 मिलियन जो कि 2000 से 2008 के बीच इन्वेस्ट भारत ने ईरान में किए थे, वो अब डूब सकते हैं। $400 मिलियन की वैल्यू उस समय में देखे तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट थी और एक बड़ा ही ये रिस्क इन्वेस्टमेंट था। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताते हैं आपको। दोस्तों, बात 2002 की है, जब ईरान ने फरजाद बी में बहुत कोशिश की। फरजाद बी दरअसल ईरान के फारसी आइसलैंड में पड़ता है। वहाँ पर ईरान ने 2002 से पहले बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पर गैस भंडार को सर्च कर पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ टेक्नोलॉजीज़ की लैक के चलते जो ईरान है उसमें पूरी तरह से असफल रहा और वहाँ पर जो सर्चिंग थी इन लोगों की वो कंप्लीट नहीं हो पाई और ना ही इनको वहाँ पे कुछ मिला। तो बात 2002 की है, जब ईरान ने फरजाद बी में बहुत कोशिशें की और यहाँ पर गैस को सर्च किया जाए और उसे निकाला, लेकिन इनको जो है वहाँ पर सफलता नहीं मिली जैसा कि इन लोगों ने सोचा था कि गैस को निकाला जाएगा अगर वो मिली। बट इसी दौरान हुआ क्या दोस्तों, 2002 में ईरान के 5वें राष्ट्रपति मोहम्मद ख़तामी और उस समय के भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच वार्ता हुई कि अब ईरान को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर फरजाद बी जो ये गैस प्रोजेक्ट था वहाँ पर इनको लोगों को कुछ नहीं मिला था। तो अब इंडिया ने प्रपोज़ल रखा कि अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर रिसर्च करेंगे और इसके लिए हम खुद अपने तरफ से जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पर जो भी मिलेगा उसको रिफ़ाइन करके हम लोग ओपन मार्केट में सेल करेंगे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब इंडिया वहाँ पर जाएगा और रिसर्च करेगा और वहाँ पर जो है ये गैस फील्ड को देखेगा कि वहाँ पर गैस है भी या नहीं। और क्योंकि जो ईरान है वो पहले ही सर्च करने में फेल हो चुका था, तो ईरान को अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इंडिया के प्रपोज़ल को ग्रांट करने में। उन्होंने परमिशन दी कि ठीक है, आप लोग आइए यहाँ पर और रिसर्च वगैरह आप जो करना चाहें कर सकते हैं। अब रिस्क इन्वेस्टमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो अब आपको समझ में आ गया होगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट ये था इसलिए क्योंकि यहाँ पर ईरान पहले से ही रिसर्च में जो फेल हो चुका था, उन लोगों ने यहाँ पर डिस्कवर किया लेकिन कुछ मिला नहीं। इसलिए ये इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो एक रिस्क इन्वेस्टमेंट था $400 मिलियन का, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कुछ मिला नहीं था, इसलिए एक रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जा रहा था। बावजूद इसके इंडिया ने वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इस पर काम करना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की 3 कंपनियां इसमें काम करने के लिए गई। ओएनजीसी विदेश 40% स्टेक के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 40% स्टेक के साथ एंड थर्ड वन ऑयल इंडिया 20% स्टेक के साथ। इन तीनों कंपनियों ने यहाँ पर 2002 में अपना जो काम था वो शुरू कर दिया था अभी इस जगह पर जिस पर ईरान फेल हो चुका था। और फाइनली 6 साल लगे 2008 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैस भंडार अब इंडियन कंपनीज ने खोज निकाला। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो नेचुरल गैस है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रशिया के पास पाई जाती हैं। नंबर 2 पर आता है ईरान, नंबर थर्ड वन पर कतर, फोर्थ पर यूनाइटेड स्टेट्स और नंबर 5 पर सऊदी अरेबिया। तो नंबर 2 पर ईरान आता है। इसलिए भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छा यहाँ पर ईरान में गैस मिल सकती थी, इसीलिए लोग यहाँ पर इन्होंने रिसर्च जारी किया और फाइनल 2008 में इन लोगों को मिल भी गई थी। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ, इंडिया को इस खोज में लगभग 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार मिला था और 2002 में जो ये रिसर्च शुरू की थी इंडिया ने, अब 2009 में एक्सपायर हो गई थी। इसी बीच अमेरिका ने की जो ओबामा सरकार थी उसने सैंक्शंस जो है ईरान कंट्री पर इम्पोज कर दिए थे, जिसके चलते अब ये जो प्रोजेक्ट था वो ठंडे बस्ते में चला गया था। 2010 में अमेरिका ने और ज़्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए और ये प्रोजेक्ट जो है अब बहुत ही ज़्यादा जो इसकी स्पीड होनी चाहिए थी वो बहुत ही ज़्यादा धीमी अब हो चली थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की तीनों कंपनियां, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सेकंड वन थी आपकी इंडियन ऑयल और तीसरी जो कंपनी थी 40% स्टेक के साथ
ONGC। अब इन तीनों कंपनियों को करना क्या था, अब रिसर्च तो कंप्लीट हो चुकी थी, अब उसको गैस को निकालना था, रिफाइन करना था और ओपन मार्केट में अब बेचना था, वर्ल्ड मार्केट में बेचना था। और इंडिया के लिहाज से एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जा रहा था, इंडिया में इससे गैस जो है वो सस्ती होती, तो फाइनली ये काम होना था। अब इन तीनों कंपनियों को है अब ठेका मिलना था, जिसके लिए इन्होंने 11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था, जिसे बाद में इन लोगों ने मिनिमाइज करके 3 बिलियन डॉलर तक ये ले आई थी। लेकिन अब हुआ क्या, ईरान ने इन तीनों कंपनियों को जो है इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया और अपनी खुद की कंपनी, उन्होंने कहा कि अब जो ये गैस है इसको हम खुद से निकलवाएंगे, खुद की कंपनी से निकलवाएंगे, ईरानियन कंपनी से। और अभी जो लेटेस्ट रिसेंट जो न्यूज़ आई है, ईरान ने अपने यहाँ की कंपनी पेट्रा पोरस ग्रुप नाम की एक कंपनी है, इनके साथ इन्होंने 1.78 बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है। यानी कि जो तीनों कंपनीज, इंडियन कंपनीज को जो काम करना था और जिसके लिए उन्होंने 400 मिलियन डॉलर 2002 में इन्वेस्ट की थी, अब वो जो है बेकार हो गई और इन तीनों कंपनीज को बाहर करके ईरान ने अपनी खुद की कंपनी को जो है अब वो गैस निकलवाएगी। एक बहुत बड़ा एक झटका है, जो 400 मिलियन डॉलर है वो अब डूब जाने की आशंका इसमें प्रोजेक्ट में है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी स्टेटमेंट आया है कि वो इंडिया को जो है जो लास्ट के स्टेप्स होंगे लास्ट के, उसमें इन्वॉल्व करेगा इस प्रोजेक्ट में। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इन इंडियन कंपनीज ने या इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो लास्ट के स्टेप्स में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं किया था। उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था कि वो इस गैस को खुद से निकालेंगे, खुद से इस गैस को बेचेंगे वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट में और कंट्रीज़ में भी। लेकिन जो ईरान ने एक तरह से जो धोखा इंडिया के साथ किया है, वो कहना गलत नहीं होगा कि एक धोखा इंडिया के साथ ईरान ने किया है। और इससे प्रोजेक्ट से अब लगभग इंडिया जो है वो पूरी तरह से अब बाहर हो चुका है। और जो 400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की थी, वो अब पानी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों, ये थी फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है ईरान को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।